Hello my dear students, welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है kindergarten से grade 12 free videos and free education. Students, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 4th की वर्कशीट जिस टॉपिक का नाम है द नॉटी बॉय. सो स्टूडेंट, ये जो पोम थी ये एक नॉटी बॉय के बारे में थी. जैसे कि आप में से भी बहुत बच्चे होंगे नॉटी नॉटी, उसी तरह से ये पोम में भी एक नॉटी बॉय था. सो चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं इसकी वर्कशीट को सॉल्व. तो आई होप आपने ये पोम पढ़ ली है. अगर आपने नहीं पढ़ा या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन गो टू द मैग्नेट ब्रेन्स प्लेलिस्ट. क्लास 4th के आपको प्लेलिस्ट में ये चैप्टर मिल जाएगा विथ फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन. So students, let's start and attempt our first question of the topic, the naughty boy. Okay, so the first question is, why is the poet calling the boy a naughty boy? तो भाई मेन क्वेश्चन ही ये आ गया कि पोम में पोएट जो हैं वो बॉय को नॉटी क्यों बुला रहे हैं. क्या रीजन है, क्या बात है कि द पोएट इज कॉलिंग अ बॉय अ नॉटी बॉय. So student, the poet is calling a boy a naughty boy because he ran away to Scotland. क्योंकि वो एक अलग जगह भाग गया जिस कंट्री का नाम था स्कॉटलैंड, and that is why he is calling him a naughty boy. Okay, so how will you write down the answers, students? अब तो हमने इतनी बार लिख लिया है कि अब आपको अच्छे से पता है कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना होता है. So once again, क्वेश्चन से लाइन उठाओ. The poet. The poet is calling the boy a naughty boy. A naughty boy because क्योंकि he ran away to Scotland. क्योंकि वो भाग के कहाँ चला गया था, स्कॉटलैंड चला गया था. और स्कॉटलैंड जाने के बाद वो सारी चीजें देखकर क्या हो गया, अचंभित हो गया. He was shocked to see so many things. He wondered and wondered. Okay, so the poet is calling the boy a naughty boy because he ran away to Scotland. ठीक है. Now the next question, students, let's move to our next question. What are the things that the boy saw in Scotland? भाई जब वो स्कॉटलैंड भाग के चला गया था और he was so wondered, तो वो क्या क्या चीजें देखता है जिसे देखकर वो इतना ज्यादा वंडर हो जाता है. So student, he saw so many things. So we will just write on the names of those things. The boy, फिर से क्वेश्चन से ही लाइन उठाओ. The boy saw the things like ground which was very hard, then yard, cherry and lead, etc. Okay, so the boy saw things like ground which was very hard, yard which was very long, cherry which was very red, and he also saw the lead which was very very heavy. It was weighty. So the boy saw things like ground, yard, cherry and lead in Scotland. ठीक है. तो पोम में जो जो चीजें उसने देखी थी स्टूडेंट, हमको वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी होती हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई चैप्टर में क्या चीजें हुई थी, पोम में क्या चीजें हुई थी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू राइट डाउन द आंसर्स. तो आप यहाँ पर आंसर्स भी फ्रेम करना सीख रहे हो धीरे धीरे.
ठीक है. So the boy saw things like ground, yard, cherry and lead in Scotland and he was just wondering, oh my God, ऐसी चीजें भी होती हैं क्या? Okay, now next question. What do you understand by a 4 score? पोम में एक 4 स्कोर करके टर्म यूज हुआ था. 4 स्कोर का क्या मतलब होता है? A 4 टाइम्स 30 माने 30 को 4 टाइम्स तक काउंट करना होता है. 4 टाइम्स 40 40 को 4 टाइम्स तक काउंट करना होता है. C 4 टाइम्स 50 या 50 को 4 टाइम्स तक काउंट करना होता है. या फिर डी 4 टाइम्स 20 या फिर अपने को 20 को 4 टाइम्स तक काउंट करना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स अपना होता है 80, दैट इज 4 टाइम्स 20. ओके, अगर आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल गिव यू 80 एंड 80 इज द राइट आंसर ऑफ अ 4 स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर अगर कभी भी आपसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स दे आर टेलिंग that the number is 80. So 4 score means 4 times 20, that is 80. So the right answer is D option. ठीक है? Now question number 4. Read the given sentence. When the naughty boy saw Scotland, जब naughty boy ने Scotland देखा, he wondered and wondered. वो सोचता ही रह गया. Given are some sentences. अब आपके सामने स्टूडेंट्स कुछ sentences दिए हुए हैं. Complete the following sentences with a correct action word telling your state of mind in these situations. तो स्टूडेंट्स हमारे पास भी कभी कभी कुछ situations ऐसी आ जाती है जब हमें कुछ सोचना पड़ता है, फिर हम उस चीज को कहते हैं कि ओ तुम्हें इतना गुस्सा आता है, यू आर एन एंग्री पर्सन. ठीक है, तुम्हें इतनी मजाक आता है, यू आर अ फनी पर्सन. तो स्टूडेंट्स ऐसी ही सिचुएशन के हिसाब से आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. यहाँ पे हमको सेंटेंसेस दिए हुए हैं. सेंटेंसेस पढ़ते हैं और ये ऑप्शंस में से राइट आंसर को हम चूज करते हैं. क्लियर? ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. When you lose your temper, it means that you are. जब आप बहुत जल्दी से अपना आपा खो बैठते हो, टेम्पर मतलब जो पेशेंस लेवल है, टेम्परामेंट लेवल है, तुरंत आपका खत्म हो जाता है. That means you are a what type of person? Tired, happy, amused, hysterical, angry, bored, worried, thoughtful, scared, confused, disappointed, playful. So student अगर कोई बहुत जल्दी गुस्सा होता है, that means the person is very angry person. So we will write down that means you are angry. When you lose your temper, it means that you are angry. B. When you have nothing interesting to do, you are usually. जब आपके पास में कुछ अच्छा नहीं होता है करने को इंटरेस्टिंग सा, तो क्या होता है? बोरियत होती है ना. दैट मीन्स यू आर बोर्ड. आप बहुत बोर हो चुके हो. व्हेन यू हैव नथिंग इंटरेस्टिंग टू डू, यू आर बोर्ड. देन सी, इफ यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट बैड थिंग्स दैट कुड हैपन, इट मीन्स यू आर. अगर आप बार बार ये सोचते रहते हो कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर व्हाट? That means you are worried. You are always worried about something. ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये टेंशन. तो अगर कोई इंसान एक ही चीज को बार बार सोचता रहता है, that means you are worried. ठीक है, हर चीज को लेके वरी करना. When you are thinking too much about bad things that could happen. ठीक है, सो यहां हो गया एंग्री, वो हो गया बोर्ड और ये हो गया वरिड. नाउ व्हेन यू वर्क टू हार्ड, जब आप बहुत मेहनत से काम करते हो, यू यूजुअली फील. जब हम बहुत मेहनत से काम करते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं? हम थक जाते हैं. सो यू आर टायर्ड, राइट? यू आर टायर्ड. नेक्स्ट वन.
When you feel pleased and satisfied, जब आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत satisfy होते हो, that means you are happy, है ना? खुश होते हो जब आपको हर चीज बहुत अच्छी लगती है, प्लीज लगती है, satisfied होते हो, you are happy. When you feel guilty about something, you are, जब आपको कोई चीज का गिल्ट होता है मन में, है ना, कोई भी चीज की परेशानी होती है, तो स्टूडेंट्स you are very student disappointed. Okay, you are disappointed. Okay, when you feel guilty about something, you are disappointed. Then when you feel fear of something, अगर आपको किसी चीज का डर हो जाता है, भूत का डर, है ना? So when you feel fear of something, that means you are scared, है ना? डरे हुए, that means you are scared. Then when you can't think clearly about something, आपको एक चीज समझ नहीं आ रही है, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में उलझने चल रही हैं. When you can't think clearly of something, that means क्या बार बार कंफ्यूज हो रहे हो? That means you are confused. When you can't think of something clearly, that means you are confused, children. ठीक है? Confused. Now, when something that you hoped for did not happen, you get. जब कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ अच्छा सोचा था और वो चीज नहीं होती है स्टूडेंट, तो आप क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो. तो अगेन यू विल बी स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड. जब आप सोचते हो कि अरे यार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, सो यू गेट डिसअपॉइंटेड. ठीक है? बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो. Then when you find something funny, you feel, जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा फनी लगती है, बहुत ज्यादा मजाक वाली चीज लगती है, that means you are hysterical. You are hysterical. जो लोग को कोई चीज बहुत ज्यादा मजाक में लगती है स्टूडेंट, उनको हम कहते हैं hysterical person. Okay? Now next sentence. When you do not want to hurt someone, you are, जब आप किसी को स्टूडेंट हर्ट नहीं करना चाहते हो, तो स्टूडेंट क्या होता है? When you do not want to hurt someone, you are thoughtful. कि भाई सोच समझ के चीजें करो, है ना? हमेशा सोच के करो कि भाई किसी को बुरा ना लग जाए. Thoughtful. Okay, spelling यहाँ mistake. THOUGHT. Thought. Full. Okay, now the last sentence. When you think you are better than other people, you are. जब आपको लगता है कि आप दूसरों से बहुत अच्छे हो, better हो, तो स्टूडेंट you are playful. You are playful. ठीक है? When you think you are better than other people, you are playful person. क्लियर? कि लगता है अरे मैं तेरे से भी अच्छा हूं, मैं तेरे से भी अच्छा हूं. You are playful person. All right, students, understood? Okay. Now, question number 5. Complete the below given sentences with the help of clues. Children, आपके पास में clues दिए हुए हैं. इन clues की मदद से आपको ये sentences को fill करना है. ठीक है? तो पहला question. My bear is as soft as. मेरा जो भालू है वो किसकी तरह soft है? So student, the clues are fire, ice, tortoise, wood, rock, flower, sugar, honey, rabbit. So the answer is my bear is as soft as flower. Okay, जैसे फूल होते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट से, ज़्यादा अच्छे से टाइट करो तो टूट जाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो बेयर है उसकी सॉफ्टनेस का कंपैरिजन फ्लावर के साथ में हो रहा है. Okay, ice creams are as cold as, ice creams are as cold as ice. आइसक्रीम किसकी तरह ठंडी है? आइस की तरह. Ice creams are as cold as ice. Then food is as hot as food. किसकी तरह गरम है? आग की तरह. फूड इतना गरम है जैसे कि आग. So food is as hot as fire. Next, diamonds.
Diamonds, हीरे, diamonds are as hard as rock. Diamonds are as hard as rock. Diamonds बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हैं. Okay? Then my hair is as rough as. मेरे बाल किसकी तरह से, किसके जैसे रफ हैं? वुड, लकड़ी. लकड़ी कैसी रफ होती है ना, सॉफ्ट नहीं लगती छूने में. उसी तरह से माई हेयर इज एज रफ एज वुड. क्या लकड़ी के जैसे बिल्कुल कड़े कड़े रफ हैं. माई हेयर इज एज रफ एज वुड. तो कैन यू सी द कंपैरिजंस कि किस तरह से दूसरी चीजों को यूज करके कैसे कंपेयर किया जा रहा है ना. आगे देखते हैं. My friend runs as fast as a rabbit. Okay, my friend runs as fast as a rabbit. मेरा friend rabbit की तरह तेज भागता है. Then दृष्टि works on computer as slow as a, किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? Slow as a tortoise, है ना. टॉर्टाइज, देखो यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? टॉर्टाइज माने कि कछुए की तरह काम करती है दृष्टि कंप्यूटर में, वो इतनी स्लो है. देन चंडीगढ़ इज एज वार्म एज फायर. अगेन फायर इज कमिंग हियर. चंडीगढ़ इतना गर्म है जैसे कि फायर, आग. देन स्वीट्स आर एज स्टिकी एज. मिठाइयां किसकी तरह चिपचिपी हैं? एज स्टिकी एज हनी, है ना. स्वीट्स आर एज स्टिकी एज हनी चिल्ड्रन. देन लास्ट वन, द कैंडी इज एज स्वीट एज. मीठी मीठी कैंडी किसकी जैसी स्वीट है? द कैंडी इज एज स्वीट एज शुगर, है ना. शुगरी कैंडी, एज स्वीट एज शुगर चिल्ड्रन. सो इस तरह से आप भी अपने डेली लाइफ में ऐसे कंपेयर करके वर्ड्स को सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. धीरे धीरे शुरुआत करेंगे चिल्ड्रन तो आगे जाके यू विल नो हाउ टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स और एनी थिंग्स टू कंपेयर एंड मेक इन द सेंटेंसेस. क्लियर? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Let's read the poetry and complete it with correct antonyms of their above words. Children, हमको ये blanks के ऊपर जो words लिखे हुए हैं उनके antonyms लिखने हैं blanks में. मतलब opposite लिखने हैं. antonyms मतलब opposite लिखने हैं. तो जो भी words blanks के ऊपर हैं उनके opposite लिखने हैं. So the lines are everybody has a name. सबके पास name होता है. Some are different, some are opposite of different. Same, है ना. Some are different, some are same. Then some are short, some are tall, right? Some are short, some are long. टॉल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर नाम की बात हो रही है ना. तो नाम को तो टॉल नहीं कर सकते, नाम को हम लंबा कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए हमको लॉन्ग लगेगा. तो शॉर्ट का ऑपोजिट दोनों होता है, लॉन्ग भी होता है, टॉल भी होता है. तो सिचुएशन के हिसाब से हम टॉल या लॉन्ग को डालेंगे. यहाँ पे नेम के ऊपर पोएट्री बनी है, इसलिए हमने नेम में शॉर्ट का ऑपोजिट लिखा लॉन्ग. सो एवरीबडी हैज अ नेम. सबके पास नाम होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, कुछ का सेम होता है. सम आर शॉर्ट, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं. ऑल आर राइट, नन आर ऑपोजिट ऑफ राइट, राइट. नन आर रॉन्ग, सबके सही होते हैं, किसी के भी गलत नहीं होते हैं. नन आर रॉन्ग. माई नेम इज, अब आप सबको अपने अपने नेम्स लिखने हैं. माई नेम इज, तो हियर आई विल राइट डाउन माई नेम. माई नेम इज शिल्पी. ओके, माई नेम इज शिल्पी एंड इट इज स्पेशल टू मी. और ये मुझे बहुत स्पेशल है. इट्स एग्जैक्टली हु आई वॉन्ट टू बी. और ये वही नाम है जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं हूँ. तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखो कैसे पोइट्री बनती है ना. देखो एंटोनिम्स को यूज करके, राइमिंग वर्ड्स को यूज करके आप एक पोम बना सकते हो चिल्ड्रन. सो एवरीबडी हैज अ नेम. सम आर डिफरेंट, सम आर सेम. सम आर शॉर्ट, सम आर लॉन्ग. ऑल आर राइट, नन आर
wrong. My name is Shilpi. It's special to me. It's exactly who I want to be. देखा हमने कैसे antonyms भर के पूरी poem को fill कर दिया. Isn't it interesting? Absolutely, it was interesting, student. So ये थी आपकी वर्कशीट माय डियर स्टूडेंट्स और नॉटी बॉय की. जो बच्चा स्कॉटलैंड भाग जाता है, आपको नहीं भागना है, ठीक है, क्योंकि आप भी अगर कहीं भाग जाओगे तो आप भी हर चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, चौकन्ने हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे, शॉक हो जाएगा. तो स्टूडेंट हमें कहीं नहीं जाना है टिल द टाइम यू ऑल ग्रो अप एंड यू ऑल कैन गो ऑन योर ओन. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम ये वर्कशीट को फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू वर्कशीट के साथ हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. बाय बाय.